दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, जिसका नाम नेहा होता है। नेहा के माता पिता बचपन में ही खत्म हो जाते हैं जब उसकी उम्र लगभग 5 या 7 वर्ष की होती है। लेकिन उसका कोई नहीं था, उसका एक चाचा था और वही पालन पोषण करने वाला था। तो उस लड़की को रिश्तेदार वगैरह कुछ समय को ले जाते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। उसका चाचा ही उसका पालन पोषण करता है। चाचा की 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे और एक लड़की ये भाई की थी। नेहा, जिसका कोई माता पिता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जब लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष होती है, तो एक दिन चाचा की नीयत में खोट आ जाता है। चाचा की नीयत बिगड़ जाती है और अकेला पाकर एक दिन उस लड़की के साथ ऐसा करता है जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि एक रिश्ता माता पिता और चाचा का एक होता है। उस लड़की के साथ जो हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो जो उस चाचा ने किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनोगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी का रुख ऐसा है कि रिश्तों के बारे में बताता है कि आखिरकार रिश्ते कैसे होते हैं, लोगों की नीयत कैसे खराब हो जाती है, लोग कैसे कैसे पड़े हैं इस दुनिया में। दोस्तों, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो लड़की असहाय थी जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, यूपी का जो गोरखपुर जिला था, वहां के रहने वाले राम किशन और उनकी पत्नी मीरा, जिनके कोई नहीं था, केवल एक लड़की थी, और बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपना काम का जो भी था घर की जीविका चलाया करते थे। एक दिन पति पत्नी दोनों आ रहे थे। अकस्मात ऐसा होता है कि ये पत्नी और पति दोनों ही मजदूरी करने जाते थे, साइकिल पर लौट करके आ रहे थे। तभी थोड़ा शाम को अंधेरा जैसा हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं। तभी एक गाड़ी आती है और गाड़ी दोनों को कुचल कर चली जाती है। उनकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। जब पति पत्नी दोनों मर जाते हैं, बेटी की उम्र लगभग 5-7 साल होती है। थोड़ी बहुत रोती है, चिल्लाती है, समझ लेती है, बच्चे को खिलौना पकड़ा दो, लेकिन उसे इतना नहीं मालूम था। लोगों ने कहा तुम्हारे माता पिता सो गए हैं, लेकिन वो दोनों संसार से चले जाते हैं। वो लड़की नेहा को कुछ समय के लिए जब वो खत्म हुए थे, तब बुआ ने भी कहा कि हम अपने भतीजों को पाल लेंगे। उसके मामा ने कहा हम पाल लेंगे। तरह तरह के लोग बातें करते रहे। दोस्तों, बातों करने के बाद कुछ समय तक किसी ने रखा, कुछ समय किसी ने कुछ नहीं किया। अंत में उस लड़की को उसके घर उसके चाचा के पास छोड़ दिया, क्योंकि चाचा हकदार था, जमीन जायदाद वही जोत रहा था, जो भी उस पर थी थोड़ी बहुत। दोस्तों, अब चाचा उसे रखता तो है, चाची भी रखती है, लेकिन एक सौतिया प्यार करती है। अपने बच्चों से अधिक कोई चीज लाते थे तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को देते थे। बच कुछ जाती थी तो उसे दे देते थे। घर का पूरा काम किया करती थी वो नेहा। नेहा मानो ऐसे रह रही थी जेल में, जैसे जिसको रखा जाता है, और जेल में रखने के बाद भी ऐसा नहीं किया जाता। उस बेटी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। लड़की नेहा अब बेचारी मन करती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसके चाचा और चाची नहीं जाने देते हैं। लेकिन फिर भी उनके काम करने के बाद आगे पीछे थोड़ी बहुत चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे लड़की की उम्र जब 12-13 वर्ष होती है, तो वो सारा समझने लगती है, सारा काम समझने लगती है कि हमारे माता पिता नहीं है, ये हमारे चाचा हैं, चाची हैं और हमारे ये। लेकिन उनकी जो लड़कियां थी वो उसे बहुत चाहती थी। उनकी 2 लड़कियां ही दोनों प्यार करती थी, दोनों लड़के भी उसे अपनी बहन से बराबर मानते थे। लेकिन चाचा और चाची उससे हमेशा बदसलूकी किया करते थे। उसे कोई सौदा आती थी बाजार से खाने पीने वाली तो नहीं देते थे, लेकिन वो लड़कियां लड़का बचा करके और उसे खिलाया करते थे। दोस्तों, एक बार जब देख भी लिया तो अपनी लड़कियों की भी पिटाई कर दी, उसकी भी पिटाई कर दी। दोस्तों, लेकिन मजबूर थी, करे तो करे क्या। धीरे धीरे लड़की की उम्र 15-16 वर्ष हो जाती है। होने के बाद वो लड़की पर निखार आने लगता है, उम्र और बढ़ने लगती है। चाचा की एक दिन उस पर दृष्टि पड़ती है। शराब पीकर जब उसका चाचा आता है,
जब उस पर नजर पड़ती है, नजरिया पड़ता है, तो वो चाचा भौचक्का रह जाता है। उस लड़की को देख करके सारा होश और हवास खो देता है। विचार करता है, वाह, ये कितनी अच्छी लड़की है नेहा, इससे तो रात रंगीन करनी चाहिए। लेकिन उसकी ताक में रहती है वो लड़की नेहा जो होती थी, उसकी दो लड़कियां थी, उन्हीं के साथ लेटा करती थी। लेकिन दोस्तों, ये किसी को नहीं मालूम था कि चाचा इसके साथ कुछ ऐसा करेगा। कुछ समय के बाद एक दिन कहीं फंक्शन होता है, कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है, तो नतीजा यहां तक होता है कि उसकी जो चाची होती है, उसके दोनों बेटे होते हैं और दोनों लड़कियां होती हैं, ये सब चले जाते हैं। लेकिन नेहा जो होती है, उसे उसके चाचा और चाची वहीं छोड़ देते हैं। चाचा कहता है कि यहाँ घर पर कोई नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा, मुझे जाना जरूरी है। लेकिन वो कहे तो कहे कैसे, क्योंकि दूसरे के टुकड़ों पर पल रही थी। दोस्तों, नेहा अकेली रह जाती है, लेकिन अपने माता पिता की याद करके, जो घर में एक तस्वीर लगी थी, उस तस्वीर को देख देख करके रो रही थी। करती तो क्या करती दोस्तों, उस लड़की को छोड़ देता। उसका चाचा कहता है, चिंता मत करो, मैं 9-10 बजे लौट करके आ जाऊंगा और आप रहना। वो अपने बच्चों को लेकर चला जाता है ससुराल, और वहां जो भी था कार्यक्रम करने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वहां कोई नहीं है और मैं जाऊंगा। चाची भी उसकी कह देती है, ठीक है चले जाओ, अकेली लड़की है, ठीक नहीं है। चाचा तो ये चाहता था। वो वहां से चला आता है, शराब के नशा में धुत होकर घर पर दरवाजा खुलवाता है। नेहा दरवाजा खोलती है, बाकायदा शराब में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, और गेट बंद करवा देता है। उसके बाद दोस्तों, रात के लगभग 10-11-12 बज जाते हैं। तभी जब नेहा सोई हुई थी अकेली बेचारी, वहीं पहुंच जाता उसके पलंग पर। वहां पहुंच करके उस लड़की को दबोच लेता है। दबोचने के बाद वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह दबा लेता है, क्योंकि लड़की हल्की होती है। लेकिन वो जबरदस्त था, जिसकी उम्र लगभग 40 के करीब होती है, 42। और दोस्तों, उसके साथ उसके कपड़े उतार के और उसके साथ बलात्कार करता है। उसके साथ मन मर्जी करता है। लड़की जो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी से क्या कहे। दोस्तों, 2-4 बार ऐसा होता रहा, लेकिन लड़की पूरी रात न सो पाई, उसने सोने भी नहीं दिया। शराब के नशा में उसने कई एक बार उसके साथ ऐसा किया। सवेरा होता है, होने के बाद वो तो सो जाता है। वो लड़की उठती है, उठने के बाद अब कहे तो कहे किससे, उसका चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े इधर उधर लस्त पस्त से उठकर नहाती है, धोती है और अपना बैठ जाती है, लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ था। गांव की एक बुढ़िया आती है, कहती, बेटी आज तू सुस्त कैसी है, बात क्या है, चेहरा पर उदासी क्यों है। लेकिन वो उस बात को दबा जाती है। दबाने के बाद दोस्तों, अब उसकी जो चाची गई थी वो आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों, उसने फिर भी अपनी इज्जत को बचा के रखा। लेकिन चाचा जो था, जब भी मौका मिलता था, कहीं खेत में ले जाता था काम के बहाने, कहीं कुछ ले जाता था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया कर देता था। मनमर्जी जब करता था दोस्तों, समय चलते उस लड़की से नहीं रोका गया। एक दिन वो लड़की सीधे थाने चली जाती है। थाने जाकर के जो SHO होते हैं, दरोगा जी होते हैं, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग बैठे होते हैं, वहीं जाकर के फूट फूट कर रोने लगती है। रोने के बाद जब वो पूछते हैं, बेटी बात क्या, तब वो कहती है, सर मेरे माता पिता बचपन से गुजर चुके हैं, मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला, लेकिन मेरा चाचा 2 महीने से मेरा शोषण कर रहा है। जहां भी मौका मिलता है, अकेला पाकर मेरे साथ गलत काम करता है। खेतों पर ले जाता है तो वहां करता है, अगर चारा काटने जाते हैं तो वहां करता है, जहां मौका मिलता है वहां मेरे साथ गलत काम करता है। साहब मुझे न्याय चाहिए, मुझे इज्जत मेरी बचानी है, माता पिता नहीं। जब ये पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो एक हैवान है, चाचा एक पिता के बराबर होता है। उसकी तहरीर लिखी जाती है, लिखने के बाद पुलिस सीधी चली आती है, उस लड़की को गाड़ी में बैठा के लाती है, तुरंत उसे अरेस्ट करवा देती है। अरेस्ट के बाद जब उसे पूछा जाता है, शराब के नशा में धुत होता है, तो उसका जवाब होता है, अगर घोड़ी पालेगा, घोड़ी को फेरी कौन करेगा, अगर घोड़ी है तो चढ़ाई वही तो करेगा जो उसे पाल पोस रहा है। दोस्तों, ये बात सुनकर पुलिस बहुत पिटाई लगाती है। पिटाई लगाने के बाद दोस्तों, उसके साथ जो रेप हुआ, उसके बदले में उसे धारा 76 और जो भी धाराएं होती हैं लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद दोस्तों, नतीजा यहां तक पहुंचता है, जब उसकी बहनें थी, चचेरी भाई थे, उन्हें पता चलता है
तो वो भी धिक्कारते हैं। उसकी पत्नी जो थी, उसका चाची थी, वो तो वैसे ही उसे परेशान करती थी। वो कहती है कि तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो पुलिस वालों से कहती है साहब अब मेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता, कहीं मुझे अनाथ आश्रम में कर दीजिए। दोस्तों, लड़की की उम्र इतनी नहीं हुई थी जो शादी हो जाती। उस समय के लिए उसे एक अनाथ आश्रम में कर दिया जाता है। दोस्तों, लड़की जब 18-19 साल की हो जाती है, उसकी जो जमीन थी 2-3 बीघा उसके नाम आ जाती है, घर मकान जो होता है उसके नाम आ जाता है। वहीं से जिस कास्ट की लड़की होती है उसी कास्ट का लड़का ढूंढ करके जो लोग होते हैं वहां की कमेटी के, उसका अच्छा खासा ब्याह कर देते हैं और जिंदगी उसकी चैन में गुजरने लगती है। चाचा जो होता है गलत काम करता है उसके साथ, वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आजकल आंख मूंद कर भरोसा कर लेने वाले लोग हमेशा पछताते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हें कहीं भी किसी मोड़ पर परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा नजरिया होता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं अपनी बहन बेटी को किसी के हवाले मत कर दो जो उनकी जिंदगी से खिलवाड़ खेले। दोस्तों, कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। क्या नेहा ने ये काम करके सही किया या गलत किया, आपको इसका उत्तर देना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।